Bismillahirrahmanirrahim. Student, as you know, today our topic for presentation is wood, and there are several types of wood. According to wood, अगर हम इसकी types की specifically हम इसकी types की बात करें तो हम इसको दो classes में divide करते हैं. One is soft wood and other is hard wood. और this type is depend on various types of wood जो है that is depend on various factors. क्या क्या फैक्टर्स हैं लाइक स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ग्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉस्ट, स्टेबिलिटी, वेट, कलर, ड्यूरेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं वुड की जो टाइप्स हैं कि एक दूसरे से जो डिफरेंस है वो ये है कि एक तो स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी जो है उसकी हार्डनेस या उसकी सॉफ्टनेस. कुछ वुड आपको मिलेंगी जो स्ट्रॉन्ग होंगी और कुछ ऐसी वुड मिलेंगी जो हार्ड भी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी वुड होंगी जो सॉफ्ट होंगी. उनके ग्रेन करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ग्रेन करेक्टरिस्टिक्स भी एक दूसरे से डिफर करते हैं. कुछ ग्रेन्स आपको ओवल शेप में मिलते हैं. जब आप लकड़ी को गौर से देखते हो तो आपको उसमें नेचुरल कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ उसकी शेप नज़र आ रही होती है. जब आप दरख्त को भी काटते हैं, जब उसको देखते हैं, उसकी टिम्बर को हम देखते हैं या उसकी लॉग को हम देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके टिम्बर या लॉग पर या उसके पैनल के ऊपर हमें कुछ निशान नज़र आते हैं. उनको हम कहते हैं, निशान को हम कहते हैं ग्रेन करेक्टरिस्टिक्स. वैसे तो अब इतनी ज़्यादा वुड की आ गई हैं टाइप्स और वुड में इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो गई है या वुड में आप कहें कि इतना आर्टिफिशियल सब कुछ इतना आ गया कि अब वो ये ग्रीन करेक्टरिस्टिक्स आपको हर वुड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिन पर आपको ये ग्रीन करेक्टरिस्टिक्स आर्टिफिशियली भी नजर आएंगे. जैसे फॉर्मिका की शीट अगर आप देख लें तो उस पर भी सीधे सीधे या थोड़े से जिग जैग में आपको ग्रीन करेक्टरिस्टिक्स नजर आती हैं. तो ये भी एक शेप है, एक डिज़ाइन है जो नेचुरल होता है. लेकिन हम वुड की अगर बात करेंगे तो ज़ाहिर है नेचुरल की करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ग्रेन्स की जो शेप होती हैं वो उसमें आ जाती हैं कि क्या क्या शेप्स हैं. तो ग्रेन्स की जो शेप होती हैं वो ओवल में होती हैं, राउंड में होती हैं. तो आप जो है देख भी सकते हैं और मैं आपको कुछ तस्वीरें भी, पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूंगी तो उसमें आपको ये ग्रेन करेक्टरिस्टिक की का जो एलिमेंट है ये फैक्टर आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट इसमें कॉस्ट है. स्टूडेंट, इसमें बहुत सारी ऐसी वुड हैं जो कि आपको कॉस्टली मिलती हैं, बहुत एक्सपेंसिव है. जैसे एक सिडार अभी हम पढ़ेंगे, हम सिडार क्योंकि इट इज़ अ सॉफ्ट वुड, आज हमारा टॉपिक भी सॉफ्ट वुड से रिलेटेड है. तो वो सिडार इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव वुड. क्यों? क्योंकि वो बहुत कम जगहों पे ये इसके दरख्त होते हैं और बहुत दूर दराज इलाकों में होते हैं. तो वहाँ से लाना, ट्रांसपोर्टेशन करना और उसको उसे कोई कुछ बनाना, वो प्रोसेस करना, उसका प्रोसीजर करना वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए उसकी कॉस्ट भी एक्सपेंसिव है. उसके अलावा स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसमें बॉपिंग की करेक्टरिस्टिक कितनी है या स्वेलिंग जिसे हम कहते हैं. जैसे आप लकड़ी को कुछ देर के लिए पानी में डालें तो वो स्वेल हो जाती है, पुक्की पुक्की सी हो जाती है. उसको हम कहते हैं कि उसका जो है वेट उसका क्या है या उसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या है. तो ये इसमें जो है ना वो हम देखते हैं. ओके, कम टू स्टेबिलिटी. जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेबल है या नहीं है, टूट जाती है या स्वेल हो जाती है, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स में कहलाती है. इसी तरह से वेट, लाइट वेट है और या लाइट है, हल्की है या ज्यादा वेट है, उसका क्या है उसकी वेट में. इसी तरह से कलर भी बहुत ज्यादा होता है. ब्राउन कलर भी आप देखें कि ब्राउन कलर में भी बहुत ज्यादा वेराइटी है. ब्राउन डार्क, ब्राउन लाइट, इसी तरह से पेस्टल की तरफ भी हम चले तो पेस्टल ब्राउन भी होगा, फिर रेड कलर भी होगा. ठीक है, ऑरेंज रेड ये भी आप देखते हैं. नेक्स्ट है इसमें ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो. ठीक है, कि लॉन्ग लास्टिंग कौन वुड जो है एज कम्पेयर टू, अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की तो हम कहते हैं कि टाइप्स में जो सॉफ्ट वुड है उसकी ड्यूरेबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू हार्ड वुड. ठीक है, फिर एबिलिटी देखें, ये एरिया टू एरिया डिफर करती है. कुछ ऐसी वुड की टाइप्स हैं, कुछ ऐसे ट्रीज हैं जिनकी एबिलिटी एशियन कंट्रीज में ज्यादा है. जैसे आपको मैं बताऊं, पाइन ट्रीज हैं, जैसे आपके फिर ट्रीज है, या हम कहते हैं दियार की लकड़ी हम कहते हैं, हम सफेदे का दरख्त कहते हैं. इसी तरीके से हम कहते हैं सनोबर का दरख्त हम कहते हैं, चीड़ की लकड़ी कहते हैं, चीड़ का दरख्त कहते हैं, जहरीला दरख्त भी होते हैं. ये बहुत सारी टाइप्स हैं. अभी मैं आपको टाइप्स के बारे में बताऊंगी. मैं इंग्लिश उर्दू दोनों उसमें पढ़ेंगे और आपको मैं पिक्चर्स के साथ भी दिखाऊंगी तो आपको उसका अंदाजा होगा. तो हम इसमें हम ये देखते हैं. एक्सक्यूज मी बच्चों, मैं पानी पी लूं.
अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि अवेलेबिलिटी जो है वो क्या है। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे ट्रीज वहाँ पर आपको उनकी अवेलेबिलिटी मिलेगी। इसी तरह एशियंस में बहुत सारी ट्री की टाइप्स हैं जो यहाँ पर मिलेंगी। तो इस तरीके से उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर उसके फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि सॉफ्ट वुड कहाँ ज्यादा होगी या हार्ड वुड किस इलाके में ज्यादा होगी। तो ये सारे उसके फैक्टर्स हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस स्लाइड? Do you have any question regarding to this slide? No? नो मैम, Okay. नो। ये वाली भी वो जो हम फर्नीचर में यूज करते हैं वो भी आती है ना? जी, मैं सारी आपको फर्नीचर वुड ही करवा रही हूँ, ठीक है? ओके ओके, टाइप्स ऑफ वुड, सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। सॉफ्ट वुड पे आज हमारा लेक्चर है, इसलिए सॉफ्ट वुड की ही डेफिनेशन इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आप सबको नजर आ रही है और स्लाइड पे भी यही शो हो रही है। एवरग्रीन ट्री एंड को बेरिंग ट्री, ठीक है? कौन बेरिंग ट्रीज। कॉन्स आप सबने देखे होंगे, बड़े छोटे। आप देखते हैं ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट में हम कॉन्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कॉन्स के, क्योंकि कॉन्स जो छोटे वाले कॉन्स होते हैं तो बिल्कुल फ्लावर्स की शेप रखते हैं। बड़े वाले कॉन्स को भी आप अक्सर देखते भी हैं और अक्सर आपने उनको यूज भी किया हुआ होगा। तो ये एक तरह से जो सॉफ्ट वुड के जितने भी ट्रीज हैं वो एक तो सॉफ्ट होते हैं, इजी उन पर काम करना होता है और यू डोंट हैव नीड एक्सपेंसिव टूल, ठीक है? आई मीन टू से कि टूल एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन वुड में कुछ ऐसी वुड, सॉफ्ट वुड में कुछ ऐसी ट्री हैं जो एक्सपेंसिव हैं, लेकिन जो उनके टूल्स हैं सॉफ्ट वुड के वो टूल्स इतने एक्सपेंसिव नहीं है। टू गेट अ गुड रिजल्ट इट इज डैमेज इजली। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे थे, हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो ये इसमें आ जाता है इसके अंदर कि वो डैमेज इजली है। तो ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हार्ड वुड में ये करेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है या ये फैक्टर ज्यादा है, लेकिन जब हम सॉफ्ट वुड की बात करेंगे तो ये डैमेज इजली हो जाती है क्योंकि ये स्वेल बहुत जल्दी कर जाती है, टूट जल्दी जाती है। ओके, सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें आपके सॉफ्ट वुड में तो उसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं। उसमें एक पाइन की बात करेंगे हम, फिर है हेमलॉक की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे फिर की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे रेडवुड की, स्क्वार्ट्स की और सीडार की, ठीक है? ये आपकी तकरीबन 6 to 7 टाइप्स जो हैं वो बनती हैं। यहाँ पर मैंने आपको, क्योंकि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवुड हमने करना है तो हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवुड में सबसे पहले पाइन और हेमलॉक को पढ़ेंगे। ये दोनों पाइन और हेमलॉक दोनों को मैंने इकट्ठा क्यों किया, ये क्वेश्चन अराइज होता होगा आप सबके माइंड में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, क्योंकि पाइन और हेमलॉक जो है ये दोनों एक तरह के ही दरख्त हैं, ठीक है? पाइन ट्रीज हम जिसे सनोबर का दरख्त कहते हैं, ठीक है? और जो हेमलॉक ट्री है उसको हम भी सनोबर की, क्योंकि ये टाइप है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में जो डिफरेंस है वो जस्ट ये है बच्चों कि एक तो दोनों के एवरग्रीन ट्री है, एवरग्रीन रहेगा पूरा साल जो है वो एवरग्रीन रहेगा। और इन दोनों में जो डिफरेंस आता है वो ये डिफरेंस आता है कि इनकी जो हाइट है या जो इनका साइज है वो बहुत ज्यादा डिफर है। यहाँ पर मैं इसको साइज कर देती हूँ, 45 to 55 फीट साइज है ये। इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सॉरी, ये इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी और ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। इवन आपको अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में, ट्रीज के बारे में सर्च करेंगे, पाइन ट्रीज और हेमलॉक ट्रीज को, तो आप देखेंगे कि ये दोनों ट्रीज जो हैं इनका अगर नाम भी अगर आप सर्च आउट करेंगे तो आपको सनोबर का दरख्त ही नजर आएगा दोनों में। लेकिन थोड़ा बहुत इसमें डिफर है, जैसे मैंने इसमें आपके स्लाइड पे सब शो हो रहा है, एक तो साइज का डिफरेंस है और दूसरा इसमें डिफरेंस ये है कि जो एक पाइन, हेमलॉक और फिर, ये तीनों इसलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि इनमें पाइन और फिर ये दोनों वो ट्रीज हैं जिन पर कोन आते हैं, कोन आएंगे, कोन बेरिंग ट्रीज है। हेमलॉक नहीं है, लेकिन फिर भी पाइन और फिर क्योंकि कोन बेरिंग ट्री है इसलिए इन दोनों की क्लाइमेट या इन दोनों का जो माउंटेन है वो बिल्कुल दोनों के सेम सेम। पाइन ट्रीज और फिर ट्रीज आपको एक ही क्लाइमेट में मिलेंगे और इनकी क्लाइमेट क्या है? इनकी क्लाइमेट ये है कि तो ये माउंटेन्स के ऊपर मिलेंगे, माइल्ड एंड कूल ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है? अगर हम हेमलॉक की बात करें तो ये मोस्ट कूल एरिया में ग्रो होता है और मॉइस्ट क्लाइमेट है और इन एरियाज डेट हैव अ कूल समर्स एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है? हेमलॉक में रेनफॉल ज्यादा उस एरिया में होंगी
और कूल समर्स हैं, यानी कि ठंडे इलाका, ठंडा भी हो, ठंडी सर्दी जिसे हम कहते हैं, ठंडी गर्मी सर्दी जो होती है उसकी हम बात करें यहाँ पर, कि जब बारिश होगी तो ठंड ज्यादा हो जाएगी, बारिश नहीं होगी तो आपको मॉइस्ट होगा और थोड़ी सी गर्मी होगी। इस तरीके का वेदर होगा हेमलॉक ट्रीज के लिए। और फिर जो है वो सनी स्पॉट्स में, ये जहाँ पर कम सर्दी होती है वहां पर ये ग्रो होगा। और अगर हम पाइन ट्रीज की बात करें तो ये ज्यादा ठंडे इलाकों में ग्रो होगा। और जो फिर हेमलॉक जो है, ये मैंने जैसे आपको बताया कि दे ऑल आर दिस पाइन एंड फिर हेमलॉक, इनकी अगर फैमिली की बात करें तो इनकी सेम फैमिली है, थोड़ा बहुत ही एक दूसरे से डिफर करता है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर साइजेस को, मैंने आपको बताया है कि हेमलॉक जो है वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू फिर ट्री, उसका साइज जो है वो किसी हद तक कम है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको साइजेस बता दी कि फिर 32 से 262 फीट इसकी हाइट है। और अगर हम इसकी बात करें, पाइन ट्रीज की बात करें, तो आप ये देखें 33 से 197 फीट हाइट है, यानी कि ये तीनों ट्रीज जो हैं, हेमलॉक स्मॉलर है लेकिन पाइन और फिर ट्रीज जो हैं ये बहुत ऊंचे और बड़े होते हैं। अगर आप मरी वाली साइड पे कभी जाएं या कलाम या आप सवात वाली साइड पे जाएं तो ये दोनों ट्रीज आपको यहाँ पर बहुत इजीली मिल भी जाएंगे और बहुत ज्यादा नजर भी आएंगे। अगर आप उधर पिथराटा गए हुए हैं तो वहां पर अगर आपने चेयर लिफ्ट विजिट की हैं तो आप उसमें भी देखेंगे कि पहाड़ों पर आपको ये पाइन ट्रीज या फिर ट्रीज इजीली नजर आएंगे, सनोबर का दरख्त या चीड़ का दरख्त, फिर बेसिकली कहते हैं चीड़ का दरख्त, ठीक है, उर्दू में अगर हम बात करें। अच्छा, इनके नीडल्स का क्या मतलब है? नीडल्स का मतलब होता है बच्चों के, ये एक ऐसी ट्री, यहाँ पर ऐसे इसके जो लीव्स है ना वो इतने ज्यादा बारीक और तेज होते हैं कि नीडल लाइक होते हैं, ठीक है, नैरो होते हैं और लॉन्ग होते हैं, तो वो नीडल की तरह लगते हैं, पतले और बिल्कुल नीडल की तरह। मैं आपको कुछ पिक्चर्स यहाँ दिखाऊंगी इन तीनों ट्रीज की। इस वक्त ये जो आप स्टूडेंट, ये स्क्रीन आप सबके साथ शेयर हो रही है? यस मैम। यस। यस मैम। अच्छा, आप अगर इसमें गौर गौर से देखें, मैं हेमलॉक ट्री आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, पाइन ट्री नहीं दिखा रही, अभी हेमलॉक दिखा रही हूँ। तो हेमलॉक ट्री को अगर आप देखें कि इसके आप पत्तों को देखें तो ये देखें ये स्मॉलर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इट इज अ स्मॉलर ट्री। ये देखें यहाँ पर जहाँ मेरा एरो आ रहा है, अगर आप, मेरा कर्सर आ रहा है, अगर आप मेरे साथ हैं इस वक्त स्क्रीन पे, तो आप देख रहे होंगे कि ट्री जो है वो स्मॉलर ट्री है। लेकिन अगर आप इसके पत्ते देखें तो वो पत्ते इसके यहाँ पर आपको ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है कि एक तो छोटे पत्ते हैं लेकिन इट इज अ नीडल लाइक, ओके, नैरो एंड नीडल लाइक, और ये बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। और हेमलॉक ट्री जो है वो स्मॉल इन हाइट है, ठीक है। और जाहिर है कि मैंने आपको बताया कोन बेरिंग है, तो आप देख लें कि कोन्स भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। यस स्टूडेंट, कैन यू सी ऑल दीज पिक्चर्स? यस बच्चों? यस मैम। ओके। हेमलॉक मैं उर्दू में बता दूं, इसको हम जहरीला दरख्त भी कहते हैं या स्नोबर का दरख्त भी कहते हैं। अब पाइन ट्री को भी स्नोबर दरख्त ज्यादा कहते हैं, वैसे पाइन ट्री स्नोबर का ही दरख्त होता है, लेकिन हेमलॉक और पाइन ट्री क्योंकि इनकी फैमिलीज एक है इसलिए आपको उन दोनों का नाम भी मिलेगा, लेकिन मैंने हेमलॉक को जहरीला दरख्त का ही नाम दिया है और मैं इसी से इसको फेमिलियर समझती हूँ। पाइन ट्री जैसे कि सनोबर का दरख्त है, अगर आप इस दरख्त को देखें तो ये लंबा है, काफी लंबा दरख्त है पाइन, और पाइन्स की शेप्स भी इसमें आप देखें बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई हैं पाइन कोन को अगर आप देखें, और ये एक तरीके से ओवल शेप में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है। और दरख्त भी आप समझ रहे हैं, दरख्त के पत्तों को अगर आप देखें तो ये कैसे हैं, ये देखें, ये आपका पाइन ट्री है। फिर है फिर ट्री। फिर ट्री को अगर आप देखें जिसे हम चीड़ का दरख्त भी कहते हैं, ठीक है, चीड़ का दरख्त देखें ये ज्यादा ऊंचा है। अगर हम बात करें कि पाइन ट्री या हेमलॉक ट्री की, तो इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा ऊंचा है वो आपके पास फिर ट्री है, जैसे मैंने उसके साइज भी आपको बताए और ये आपको उसके भी दिखाए मैंने आपको। ये देखें कितने ऊंचे दरख्त हैं, बहुत ऊंचे दरख्त हैं। यहाँ पर भी अगर आपको नजर आ रहे हैं तो ये भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। फिर इसमें भी जाहिर है कि कौन से रिलेटेड है, तो आप देखेंगे कि कौन्स भी किस तरह की हैं। ओके, कम टू नेक्स्ट टाइप, दैट इज रेडवुड। ये देखें रेडवुड जिसे हम कहते हैं सुरख लकड़ी का दरख्त, इसको हम कहते हैं। इसकी भी 300 फीट इसका हाइट है, बड़ा ह्यूज दरख्त है, बहुत ही ऊंचा दरख्त है। बाकी जो मैंने आपको टाइप्स बताई हैं उनमें से ये वाला जो है ये ज्यादा
बड़ा है, ये देखें लिटिल बिट इसका कलर भी आपको नजर आ रहा है। ये लाइट इन वेट है, रेडवुड इसे हम कहते हैं। और दिस ट्री इज लाइट इन वेट, ड्यूरेबल, इजी टू वर्क, और ये फर्नीचर में भी यूज हो रहा है। मैं आपको इसकी यूज जो है वो मैं हर एक टाइप की अलग अलग से आपको बताऊंगी। ये हमारे पास जो इस वक्त आ रहा है हम इसे कहते हैं स्पॉट्स ट्री, ठीक है। स्पॉट्स जिसे हम सफेदे का दरख्त भी एक तरह से जानते हैं, तो ये वो ट्री है। यहाँ पर इसकी पिक्चर आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। तो ये एक ट्री है, इसकी भी अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर सिडार ट्री है, और सिडार जो ट्री है ये फ्रेश स्वीट इसकी ऑर्डर होगी आपको। इसमें से बड़ी फ्रेश स्वीट सी एक स्मेल सी आएगी, रेडिश इन कलर है ये भी। और सिडार का अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा मॉडरेट किस्म का इसका ट्री है, बहुत ऊंचा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं। ये इसके लीव्स देखें। ये याद रखिएगा जो सॉफ्ट वुड है वो स्टूडेंट्स ऑल द टाइम इट इज एवरग्रीन प्लांट, ठीक है। एवरग्रीन हमारे पास ट्री होगा। अच्छा, पाइन और हेमलॉक की अगर हम बात करें कि पाइन और हेमलॉक जो ट्रीज होते हैं इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो पाइन ट्रीज जो हैं एक तो इसमें रेजिस्टेंस है श्रिंकेज की, यानी कि अगर आप इस पे पानी पड़ जाएगा तो इसमें कोई भी स्वेलिंग नहीं आएगी। ये एक तरह से रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग ट्री में से के लिया जाता है। और इसका टेक्सचर जो है वो यूनिफॉर्म है। इसकी इसमें फिनिशिंग करना बड़ा, फिनिशेस इसको देना बहुत इजी है। और इसके पैनल बनते हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है, जिसे हम टिम्बर, मैं बोल रही थी टिम्बर, जैसे आप देखते हैं ना ऊपर जब वो बनाई जाती है, छतें वगैरह बनाई जाती है तो उस पे लकड़ी के सहारे दिए जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, कोई बच्चा बात करना चाह रहे हैं? आवाज उसकी बहुत ब्रेक हो रही है, प्लीज मैसेज कर दें।